नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो गूगल मैप का यूज जरूर करते हैं। अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरी लोकेशन को फॉलो करते हैं और गूगल मैप का यूज करते हैं। मगर क्या आपको ये अजीब सा नहीं लगेगा कि यही गूगल मैप 3 लोगों की जान ले लेता है? कैसे, क्यों और कहां पे हुआ यह हादसा, हम आपको बताते हैं। मगर इसी गूगल मैप के ऊपर अब यूपी में एफआईआर दर्ज होती है और एक आरोपी गूगल मैप को भी बनाया जाता है। असल में गूगल मैप के द्वारा गुड़गांव से 3 लोग हाथरस के आसपास उस एरिया में जाते हैं अपने घर में शादी में। गुड़गांव से लोकेशन डालते हैं और वो जब पहुंचने वाले होते हैं उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वो गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे। गूगल मैप उनकी जान ले लेता है और इसी कारण अब यूपी में गूगल मैप पे एफआईआर दर्ज होती है। हुआ ऐसा कि जब ये लोग गूगल मैप पे लोकेशन डाल के अपने उस जगह जाने के लिए निकलते हैं तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर जब उनकी लोकेशन पास में आने लगती है उसी बीच में वो एक ऐसे पुल पे पहुंचते हैं जो पुल निर्माणाधीन था, यानी उसका काम चल रहा था। हालांकि यह पुल जब आज से 2 साल पहले बन के तैयार हो गया था तो गूगल मैप में यही पुल कंप्लीट दिखाया जा रहा था और यह एक अच्छी खासी लोकेशन के रूप में लोग यूज कर रहे थे और यह पूरा पुल बनके तैयार था, लोग इसका यूज कर रहे थे। मगर बाढ़ आने की वजह से इस नदी में कटाव होता है और यह आधा पुल बह जाता है। हम लोग अक्सर जब भी बाहर निकलते हैं तो गूगल मैप का यूज जरूर करते हैं और यही गूगल मैप यूज करना 3 युवकों को भारी पड़ गया, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और वो जब अपने इस एरिया से निकलते हैं तो गूगल मैप का यूज करते हैं और वो बरेली के लिए निकलते हैं। ये वही 3 युवक हैं जिनकी इस हादसे में जान चली जाती है। आप देखिए, यह वो पुल है जिससे इनकी गाड़ी नीचे गिरती है और ये यूज करते हैं गूगल मैप का, जिससे इनको यह रोड क्लियर दिखाया जाता है और यह रूट चलता हुआ दिखाया जाता है। मगर यह पुल आधा टूटा हुआ है, बाढ़ में यह पुल बह गया था। और जब लोगों को सुबह हादसे का पता चलता है तो आप देखिए कितनी वहां पे भीड़ लग जाती है और यह लोग अपनी जान गंवाते हैं गूगल मैप यूज करने की वजह से। क्योंकि गूगल मैप में जब ये लोग अपने गुड़गांव से बरेली के लिए निकलते हैं तो इनको यह रूट बिल्कुल क्लियर दिखाता है। रात होने की वजह से यह तीनों युवक यहां से जब जाते हैं तो बिल्कुल क्लियर रूट होने की वजह से ये आराम से पहुंचते हैं। मगर रात में इनको कुछ समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता और ये इस पुल से इनकी गाड़ी नीचे गिरती है, जिसमें यह तीनों लोग ऑन द स्पॉट इनकी मृत्यु हो जाती है। जो नाम इनके बताए जा रहे हैं वो है नितिन कुमार, अजीत और अमित। यह तीनों लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं और यह लोग एक शादी में जा रहे थे, जिसमें रात को यह इस पुल को पार करते हैं और इस पुल को पार करते समय उनको यह पता ही नहीं होता कि यह पुल आधा अधूरा है या यह बह चुका है, यह पुल टूटा हुआ है। क्योंकि ना इस पे कोई यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी, ना इसको कहीं से कवर किया गया था और ना यहाँ कोई बोर्ड लगा था कि यह पुल अब टूटा हुआ है, इस पे ना जाएं। इसी गलती को ये करते हैं। यह लोग जब अपनी स्पीड में होते हैं, इस पुल पे पहुंचते हैं, तो यह जब इस पुल पे एंड में पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। मैप में यह पुल अभी भी कंप्लीट दिखाया जाता है और यह रास्ता अभी भी बिल्कुल सही दिखाया जा रहा था। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने या उस इंजीनियर ने जिसने पुल बनाया था, जिसके अंडर में काम आता है, उन्होंने उसकी स्टार्टिंग में एक छोटी सी पतली सी दीवार बना के अपनी खाना पूर्ति कर दी थी। मगर टाइम ज्यादा हो गया था, 2 साल पहले की बात है ये। उसके बाद तक उस पुल पर जो दीवार बनाई गई थी वो धीमे धीमे टूट जाती है, लोग उसको तोड़ देते हैं और इसके कारण यह पुल खुला होता है, जिसको रात को जब ये लोग फॉलो करते हैं तो ये 3 लोग जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो 3 लोग होते हैं जो इसको फॉलो करते हुए, इसी गूगल मैप को फॉलो करते हुए इस पुल पे जाते हैं। और आगे जब ये पुल खत्म हो जाता है, यानी ये पुल की जो आधा पार्ट है जो बह गया था, यह उसको जैसे ही क्रॉस करते हैं सामने रोड होता नहीं है और यह पुल से गाड़ी नीचे गिर जाती है, जिसमें इस वैगनआर गाड़ी में बैठे हुए ये 3 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। उनकी जिंदगी की जीवन लीला यहाँ समाप्त हो जाती है। अब इसमें गलती किसकी थी? गाड़ी चलाने वाले की, गूगल मैप की, या ये कहे उस प्रशासन की? अब इसमें यूपी पुलिस जांच कर रही है
और इन सभी लोगों को, गूगल मैप को भी आरोपी बनाया गया है। जो इस इंजीनियर के अंडर में जिसमें काम था, जिसके निर्माण में यह पुल बनाने की जो कवायद थी, जिसने इस पुल का निर्माण किया था, उस कंपनी, उस ठेकेदार के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और अब यह एक पूरे यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग गए हो और आपको गूगल ने वही लोकेशन बार बार दिखाई हो और आप घूमते रहे हो? हम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार हम भी ऐसे फंसे थे और हमें भी गूगल ने एक ही लोकेशन में करीब करीब 3 घंटे घुमाया था। ऐसा अक्सर होता है कि वो रास्ता बंद हो जाता है, वो रास्ता किसी कारण से क्लोज कर दिया जाता है, मगर गूगल मैप उसको कंप्लीट दिखाता है कि आप इस पर जा सकते हैं और ये रास्ता अभी चालू है। इसी का खामियाजा ऐसे ही इन 3 युवकों ने भुगता, जिनको ये गूगल मैप दिखा रहा था, क्योंकि रात का समय था और यह अपने जो आप इनको पहुंचना था उससे कुछ दूरी के पहले ही इनका यह हादसा हो जाता है और यह वहां पहुंचने से पहले ही इनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। यह रात को उसी गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे, अंधेरा होने की वजह से इनको आइडिया नहीं लगता है और रात होने की वजह से कोई इनको रोकने वाला भी नहीं होता है। यह उस पुल पर चढ़ते हैं क्योंकि दीवार जो लगाई गई थी वो टूट के हट गई थी और इस इंजीनियर ने, प्रशासन ने, जो इसमें गुनहगार है उसकी इसमें गलती साफ मानी जा रही है। क्योंकि अगर इसको प्रॉपर रूप से बंद किया जाता, मोटी दीवार लगाई जाती, इसमें कटीले तार लगाए जाते, इसकी बाउंड्री वॉल की जाती, वहां बोर्ड लगाए जाते कि यहाँ पे रास्ता बंद है, तो शायद यह लोग उसको देख के बच सकते थे। मगर यह रास्ता खुला हुआ था, जो दीवार लगाई गई थी वो टूट के हट गई थी और इनको वहां रोकने वाला कोई नहीं था, कहीं कोई बोर्ड नहीं था कि यह रास्ता बंद है और इसी का खामियाजा इन्होंने अपनी जान देके चुकाई है। जैसे ये इस पुल पे पहुंचते हैं, पुल के एंड तक पहुंचते हैं, वो अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, गाड़ी उसी नदी में गिर जाती है और उस नदी में गिर के इन तीनों की मौत हो जाती है। क्योंकि रात को हादसा हुआ था, किसी को पता नहीं चलता और जब सुबह पता चलता है गांव वालों को, जो गांव वाले बाहर घूमने निकलते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई गाड़ी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई दिख रही है और पूरा इलाका इस समय खून से लथपथ हो रखा है, तब वो आनन फानन में पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, प्रशासन के लोग आते हैं और वो कार्रवाई करते हैं। इसके बाद इनकी तफ्तीश की जाती है और इनकी जो डिटेल होती है वो खंगाली जाती है। तब पता चलता है कि पास के ही किसी गांव में जाने वाले थे शादी में और वहां पे कॉल की जाती है। तब पता चलता है कि जब ये जो जिनके रिश्तेदार थे उनकी यहाँ मृत्यु हो गई है और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तब ये पूरा मामला सामने आता है। तो अब आप ही बताइए कि आखिर इन 3 युवक जो जिनकी मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो इंजीनियर जिसने इस रोड को बनाया था, इस पुल को बनाया था, और उसने जब ये पुल बह गया था तो उसके सामने दीवार क्यों नहीं लगाई, और दीवार भी ऐसी मजबूत कि कोई इसको हटा ना सके। दूसरा, उसके सामने बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया कि यह रास्ता अभी बंद है और इस पे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता आपके लिए, इस पे आप ना जाएं। तीसरा, वो प्रशासन जिसके अंदर में ये क्षेत्र आता है, जिसके अंदर में ये रोड आता है, उसकी गलती मानी जाती है इस पे, क्या उस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या चौथा, गूगल मैप जिसने उनको ये लोकेशन दिखाई कि यह रास्ता अभी खुला हुआ है और आप इस पर जा सकते हैं, यहाँ गूगल मैप की भी गलती है कि अगर कोई ऐसा रास्ता बंद होता है तो उसको अपडेट करना चाहिए ताकि कोई ऐसे हादसों का शिकार ना हो और किसी के परिवार के लोगों की जिंदगी ना चली जाए, कोई अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारी ये खबर आपको कैसे लगी और इससे आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, और साथ ही साथ आप ऐसे कितनी बार फंसे हैं और गूगल मैप के चक्कर में आप लोग कितनी बार परेशान हुए हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।